हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम दिया जाएगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन एक कंपल्सरी हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपके बेसिक डिटेल क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम में जाएंगे और फिर वहां से क्वेश्चन को समझेंगे और कवर अप करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ए और बी में देखने को मिलता है। फिर आपको और वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब और में भी आपको दो ही देखने को मिलेंगे, बी, सी और डी। कोई सा भी आप ऊपर के दो या तो नीचे के दो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका। फिर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। फिर 4 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया है। मतलब किन्हीं भी 3 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 5 टॉपिक हैं, इन 5 में से किन्हीं भी 3 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब देखते हैं हम हमारे जो आंसर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, जिसका काम है, आपसे पूछा गया है कि विश्व एक वैश्विक गांव है। इस कथन से आप क्या समझते हैं तथा इसके पीछे की प्रेरक शक्तियों का विवरण दीजिए। ठीक है, विश्व क्या है? एक वैश्विक गांव है। ये एक स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है, इससे आप क्या समझते हैं और इसके पीछे के जो प्रेरक शक्तियां हैं उनका विवरण आपको करना है। भाई, इस चीज को किस चीज ने बढ़ाया? ठीक है, इसकी जो शक्तियां हैं इसके पीछे, वो आपको यहाँ पे बतानी है। खा में आपसे पूछा गया है कि प्रवेश के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए और उनके फायदे और एवं नुकसान बताइए। ठीक है, प्रवेश के जो अलग अलग तरीके उनकी व्याख्या करनी है, फिर उनके फायदे और नुकसान आपको बताने हैं। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अथवा वाले को आप देखेंगे तो विदेशी बाजार में अपने व्यवसाय का विस्तार करते समय कंपनी के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। ठीक है, अगर आपको विदेश में किसी बाहर की कंट्री में अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना है, तो करते समय कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आएंगी, उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है। चौथे में आपसे पूछा गया कि वैश्वीकरण वरदान नहीं, वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी है। इस कथन के ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। काम है, आपसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल जो बिजनेस है उससे आप क्या समझते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल बिजनेस को जो प्रभावित करते हैं अलग अलग कारण, उन कारणों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के खा को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्या आप इस बात से सहमत है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संबंधी रणनीति के लिए प्रौद्योगिकी बदलावों की आवश्यकता होती है? चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पे कि भाई एक तरह से सिचुएशन दी गई है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जो इंटरनेशनल बिजनेस है संबंधी रणनीति, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो रणनीति है, रणनीति के लिए प्रौद्योगिकी है बदलाव की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के संबंधों की रणनीति के लिए। अगर हाँ तो आपको बताना है क्यों, और नहीं है तो क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब अतो वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की आर्थिक और वित्तीय नैतिक वित्तीय नीतियों के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की जो आर्थिक और जो वित्तीय नीतियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से घटक सामने आते हैं, ये घटक आपको बताने हैं। घर में आपसे पूछा गया सांस्कृतिक विविधता बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है, विस्तार कीजिए। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता मतलब कि भाई किसी देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर है, तो किसी एमएनसी कंपनी के लिए वो जो कल्चर चीज है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो उभर कर सामने आई है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तीसरे का काम है, आपसे पूछा गया है व्यापार का हेक्शेयर ओलियन सिद्धांत क्या है, इसमें अंतर्निहित धारणाएं बताइए। ठीक है, व्यापार का जो हेक्शेयर ओलियन सिद्धांत है वो आपको बताना है, और इसके इसके अंदर जो धारणाएं हैं वो आपको बताना है। हमें आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो तुलनात्मक लाभ है उसका क्या सिद्धांत है वो आपको बताना है। इसके अनुप्रयोग को समझाते हुए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसका जो उपयोग है, इसको यूज करते समय जो उपयोग है उसको साथ आपको एक उदाहरण भी बताना। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा वाले को ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे गांव में पूछा गया है कि भाई राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के जो सिद्धांत है उनकी आपको व्याख्या करनी है। इसका महत्व भी आपको बताना है। गांव में आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार में
पूर्ण लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है, उसमें पूरे के पूरे लाभ का क्या सिद्धांत है वो आपको बताना है। इसके अनुप्रयोग को समझाते हुए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसका जो अनुप्रयोग है उसको यूज करते हुए समझाते हुए एक उदाहरण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। 4 को देखते हैं। काम में आपसे पूछा गया किन्हीं 3 क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की लागत और लाभ का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, किन्हीं भी 3 क्षेत्रीय जो आर्थिक एकीकरणों की लागत है और लाभ है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी। हमें आपसे पूछा गया विश्व बैंक के विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके अलग अलग उद्देश्य क्या है, उसके अलग अलग काम क्या है, वो आपको दोनों चीजें बतानी है। तो 4 के अथवा में आपसे पूछा गया है गाँव में कि भाई यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के देशों के बीच एकीकरण के प्रयास पर आपको चर्चा करनी है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जो एशिया है उनमें जितने भी देश है, ठीक है, इनके बीच में एकीकरण का प्रयास के लिए आपको चर्चा करनी है। और फिर हमें आपसे पूछा गया कि विश्व व्यापार के संगठन के विभिन्न कार्यों और उसके क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विश्व व्यापार के संगठन जो है इंटरनेशनली लेवल पर, जो हम कहें वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापार के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके क्या काम है और उनका क्या क्षेत्र है ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किन्हीं भी 3 टॉपिक पे। ठीक है, आपका हर एक टॉपिक 6 नंबर का है। विनिमय दर प्रणाली, फिर लियोनेट विरोधाभासी, तीसरे में पूछा गया भुगतान संतुलन मतलब बीओपी, चौथे में पूछा गया है संवहन विकास, और पांचवा में पूछा गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उसके प्रकार। ठीक है, ये 5 टॉपिक दिए गए, किन्हीं भी 3 टॉपिक के ऊपर आपको जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल बिजनेस बी.कॉम 4 सेमेस्टर का जो स्टूडेंट्स है उनके लिए जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ वीडियो को भी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।